प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा में एक युवती के साथ कथित अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे प्रकरण पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीड़िता स्वयं उनसे मिली और पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने तत्काल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की सिफारिश की है। उन्होंने साफ कहा है कि कहीं भी बेटियों के साथ अन्याय होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपर्णा यादव ने इस मामले को घृणित मानसिकता का परिणाम बताते हुए कहा कि ऐसे कृत्य समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्व जानबूझकर माहौल खराब करने और लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि चुनावी माहौल में इस तरीके की घटनाएं जानबूझकर बढ़ाई जा सकती हैं। अपर्णा यादव ने भरोसा जताया कि राज्य सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला आयोग जल्द ही इस प्रकरण में अभियोग दर्ज कराएगा और सुनिश्चित करेगा कि पीड़िता को न्याय मिले। अपर्णा यादव ने कहा कि आप किसी भी बच्ची को हिजाब जबरन थोड़े ही पहना देंगे। दूसरे धर्म की बच्ची के साथ इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं। आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, इस प्रकार से जबरदस्ती कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कर्मचारी कह रहा है कि हिजाब पहनो। आप किसी को इस प्रकार दबाव नहीं दे सकते। वह हिंदू लड़की है, उसके धर्म में नहीं है कि वह हिजाब पहने। अपर्णा ने कहा कि इमामबाड़ा घूमने की जगह है, वह एक ऐसी जगह तो नहीं है कि जहां पर लोग हिजाब पहन के जाते हैं। अपर्णा यादव ने कहा कि मैं खुद लखनऊ की हूं, मैं कितनी बार इमामबाड़ा जा चुकी हूं। बहुत सारे लोग होंगे जो इमामबाड़ा जाते होंगे, घूम चुके होंगे। आप जबरन किसी को हिजाब पहना देंगे, यह तो स्वतंत्रता नहीं। दूसरा विषय यह है कि इस प्रकार के मामले में हिंदू मुसलमान मत करें, यह पूरी तरह से कानून व्यवस्था का मसला है। अपर्णा ने कड़े शब्दों में कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को जिस प्रकार से डील किया जाता है, इस मामले में भी उसी प्रकार की कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश में है कि कहीं भी अगर किसी के साथ, किसी मासूम बेटी के साथ या किसी भी मजलूम के साथ अगर किसी तरीके की बदसलूकी की हुई तो सरकार टॉलरेट नहीं करेगी। सरकार किसी भी मामले में धर्म के आधार पर छूट नहीं देगी। महिला आयोग ने मामले का संज्ञान ले लिया है। अपर्णा ने कहा कि महिला आयोग पीड़िताओं की आवाज बनने के लिए ही स्थापित किया गया है। अब फिलहाल देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई होती है। इस मामले में वैसे शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि हर धार्मिक स्थल के अपने नियम और परंपराएं होती है और वहां आने वाले लोगों को उनका पालन करना चाहिए। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि इमामबाड़ा एक धार्मिक स्थल है, यहाँ बिना सिर ढके घूमना मना है। अगर किसी से हिजाब पहनने के लिए कहा गया तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मौलाना कल्बे जवाद ने आगे कहा कि जिस तरह कई मंदिरों में मुसलमानों के प्रवेश पर भी पाबंदी होती है, उसी तरह धार्मिक स्थल के अपने नियम होते हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए।